हेलो प्यारे छात्र छात्राओं और दोस्तों, आज मैं बातचीत करने वाला हूँ मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के अंतर्गत एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के विषय में। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होता है। उसके बाद और भी डिटेल में हम इसके विषय में, इसका क्लासिफिकेशन, इसके कुछ स्ट्रक्चर्स के विषय में हम ध्यान से उसको समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट को ही हम क्या बोलते हैं? एंटी एड्रेनर्जिक एजेंट्स। इसी को हम सैम्पैथोलाइटिक्स एजेंट बोलते हैं। इसी को हम एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स बोलते हैं। इसी को एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। अब हम बातचीत करें कि एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट होता क्या है, तो हम आपको बता दें कि इससे पहले मैंने पढ़ा था एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के विषय में, यानी जिसमें हमने कैटाकोलामीन्स, नॉरएपिफ्रीन, एपिफ्रीन या एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन के विषय में मैंने पढ़ा था, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं? एस्टिमुलेट करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करते थे? वो एस्टिमुलेट करते थे। अब हमें क्या करना है? जो कैटाकोलामीन्स है या नॉरएपिफ्रीन है, एपिफ्रीन है, आपका एड्रेनलिन है, नॉरएड्रेनलिन है, उसके एक्शन को इनहिबिट करना है, उसके एक्शन को ब्लॉक करना है बाय द यूज ऑफ एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। चलिए आइए हम देख लेते हैं इसमें क्या है। These agents prevent the response of effector organs to the endogenous and exogenous adrenaline and non-adrenaline। आप देखेंगे कि जो ये जो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं आपके इफेक्टर ऑर्गन्स में। इफेक्टर ऑर्गन्स को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, यानी उसको ब्लॉक करते हैं। ये जो आपका जो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है, ये बेसिकली क्या है कि R1 और आपका जो अल्फा 1 और अल्फा 2 या बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टार पे बाइंड होकर के उसके एक्शन जो शो होते थे उसको क्या करेंगे? उसको प्रॉपर ब्लॉक करेंगे। सिंपली हम कह सकते हैं कि दीज ड्रग्स ब्लॉक द एक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स, यानी जो हमारे कैटाकोलामीन्स थे, नॉरएपिफ्रीन है या जो भी उस कैटेगरी में हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसको क्या करते हैं? पूरी तरह से वो ब्लॉक कर देते हैं। जैसे आपका ये आप कह सकते हैं कि दिस ड्रग्स ब्लॉक द एक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स। ये जो आपके एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं, ये क्या करते हैं? ये आपके जो है जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स, यानी जो इससे पहले हमने एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के विषय में पढ़ा था, उसके एक्शन को क्या करते हैं? ये मिमिक करते हैं। उसके एक्शन को क्या करते हैं? एंटागोनाइज करते हैं, नॉट मिमिक करते हैं, माफ कीजिएगा, मिमिक नहीं, एंटागोनाइज करते हैं। ये बात हमें ध्यान रखना है। वो चाहे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हों जो अल्फा रिसेप्टार पे काम करते थे या वो बीटा पे काम करते थे, उन सभी रिसेप्टार्स को ये क्या करेगा? ब्लॉक करेगा, यानी वो किसी तरह का कोई भी एक्शन प्रोड्यूस होने नहीं देगा। तो एक बार मैं फिर से इसका सार समझ लूं कि एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है कि जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टार्स हैं उनके जो अगेंस्ट काम करते हो या जो उनको ब्लॉक करके एक्शन को इनहिबिट करते हो या उनको ब्लॉक कर देते हो, ऐसे ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं? एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। ये बात हमें ध्यान रखना है। तो अगली लाइन में क्या है? एड्रेनर्जिक एजेंट्स ब्लॉक। एड्रेनर्जिक एजेंट्स क्या करते हैं? ये जो ऊपर ड्रग्स है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, ये क्या करते हैं? एड्रेनर्जिक एजेंट्स को ब्लॉक करते हैं या अथवा इनहिबिट करते हैं उसके रिस्पॉन्स को, प्रोड्यूस बाय द स्टिमुलेशन ऑफ एड्रेनो रिसेप्टार। जो भी एड्रेनर्जिक रिसेप्टार से जो भी एक्शन प्रोड्यूस होता है उसके एक्शन को इनहिबिट करता है या ब्लॉक करता है कौन? एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। यानी जो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के जो एक्शन है उनको एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। ये बात हमें ध्यान रखना है। अगली बात करें हम, प्राइमरली एक्ट बाय द एंटागोनाइजिंग। जो ये आपका एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है क्या करता है? ये एक्ट करता है और एंटागोनाइज करता है, यानी एड्रेनर्जिक रिसेप्टार के एक्शन को क्या करता है? उसको ब्लॉक करता है, एंटागोनाइज करता है। एड्रेनर्जिक रिसेप्टार जो भी है, वो चाहे अल्फा 1 हो, वो अल्फा 2 हो, बीटा 1 बीटा 2 हो, उन पे बाइंड होकर के और पूरी तरह से उनके एक्शन को इनहिबिट कर देता है। ये बात हमें ध्यान रखना है। The primarily act by the antagonizing the action of circulating Ne
यानी नॉरएपिफ्रेन और एपिफ्रेन मोर रेडिली रेदर देन ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन। आप ये कह सकते हैं कि जैसे मैं एक छोटे से स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके ये क्या है, ये जो रिसेप्टार है, ये अल्फा रिसेप्टार है, ये बीटा रिसेप्टार है। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स में या एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में क्या होता था, जो नॉरएपिफ्रेन है वो आकर के अल्फा रिसेप्टार पे बाइंड होता था, एपिफ्रेन क्या होता था, ये बीटा पे बाइंड हो जाता था। तो इससे क्या होता था, एक्शन प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो हमारा एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टार है, ये क्या करता है, ये जो ड्रग्स है आपका एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट जो है, ये या आ करके इस रिसेप्टार पे बाइंड हो जाता है, वो चाहे अल्फा हो या बीटा हो, और उसके एक्शन को पूरी तरह से इनहिबिट कर देता है। इसी को, ऐसे ड्रग्स को या इस टाइप के कैटेगरी के ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी एड्रेनर्जिक एजेंट्स, या इसी को हम और भी नामों से जानते हैं जैसे एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। चलिए आइए और आगे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन के विषय में। ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टार टाइप दे बाइंड और ब्लॉक are of two broad classification which are further classified on the basis of receptor subtypes and chemical nature। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब मैं एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के विषय में पढ़ रहा था, तो मैंने इसी बिहाफ पे क्लासिफिकेशन किया था कि नॉन सेलेक्टिव, सेलेक्टिव और मिक्स्ड जो ड्रग्स थे, ठीक है, उसी के बिहाफ पे, उसी आधार पे हम इसको भी करेंगे और स्ट्रक्चर के आधार पे उसका सब क्लासिफिकेशन करेंगे। इस तरह से हम आगे इसको क्लासिफाई करके देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं। तो इसका हम कैसे देखेंगे, ये बात आपको देखना है, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है, इसको हम दो टाइप से पहले क्लासिफाई करेंगे। पहला क्या है, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टार एंटागोनिस्ट, यानी अल्फा जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टार है उसके वो जो है एक्शन को ब्लॉक कर दे, ऐसा ड्रग्स जो अल्फा एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टार है उस पर बाइंड होकर के उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दे, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स। इसी तरीके से बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टार एंटागोनिस्ट, यानी बीटा रिसेप्टार पे ड्रग्स बाइंड होकर के क्या करे, ये बीटा रिसेप्टार को पूरी तरह से ब्लॉक कर दे। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, आप अल्फा में देख लीजिए, एक्सिबिट देयर एक्शन ऑन अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टार। जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि जो अल्फा कैटेगरी में जो अल्फा एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टार है, एंटागोनिस्ट है, उस कैटेगरी में जो ड्रग्स आएगा वो क्या करेगा, अल्फा रिसेप्टार है उसके एक्शन को पूरी तरह से क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, उसके एक्शन को पूरी तरह से क्या करेगा, उसको इनहिबिट करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, वही ये पॉइंट मैंने इसमें लिखा है। उसके बाद इसको हम अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टार एंटागोनिस्ट को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है, आगे अभी हम देखेंगे। इसी तरीके से जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टार है, ये क्या है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टार जो है एंटागोनिस्ट जो है, ये क्या है, ये बीटा ब्लॉकर्स कहलाता है, क्योंकि बीटा जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टार है, ये ड्रग्स, इस कैटेगरी में जो भी ड्रग्स आएंगे वो पूरी तरह से जाके उस पर बाइंड हो जाएंगे और उसके एक्शन को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए आप क्लासिफिकेशन। अल्फा एड्रेनर्जिक, क्योंकि दो टाइप का क्लासिफिकेशन अभी मैंने पढ़ा और फिर इसमें फर्दर सब क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। तो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टार एंटागोनिस्ट, जो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टार एंटागोनिस्ट है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। इसमें आप देख पा रहे हैं कि पहला क्या है, नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है, दूसरा क्या है, सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है, तीसरा क्या है, नेचुरल ड्रग्स या आप एर्गोट डेरिवेटिव। अभी हम एर्गोट का जो रिंग है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो नेचुरली अकरिंग रिंग है, नेचुरली ड्रग्स आपको प्राप्त होता है। तो नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है कि ऐसे ड्रग्स जिसका किसी भी तरह का कोई भी रिसेप्टार पे सिलेक्शन नहीं है, जैसे वो कब बीटा पे अटैक करे कब अल्फा पे करे, ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट इसीलिए इसको कहा जाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, बीटा हाइलोएल्काइलेमीन, इसका क्या है एग्जाम्पल आप देखेंगे, फिनॉक्सीबेंजामाइन
और डाइबेनामाइन, ठीक है। इमिडाजोलिन, टोलाजोलिन, उसके बाद फेंटोलामाइन। इसी तरीके से सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट में क्या है, इसमें था नॉन सेलेक्टिव, ठीक है। ये जो है ड्रग्स है, ध्यान रखिएगा, बीटा हाइलोएल्काइल एमीन, ये क्या है, ये एक कैटेगरी है, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स आते हैं। ये आपका चाहे फिनॉक्सी बेंजामाइन हो, उसके बाद डाइबेनामाइन हो, टोलाजोलिन हो, उसके बाद फेंटोलामाइन हो, ये सब नॉन सेलेक्टिव कैटेगरी की ड्रग्स हैं। ये बात आपको समझना है और ध्यान रखना है। और आगे की बात करें हम सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट में, तो इसमें क्या है, दो टाइप के ड्रग्स आएंगे, एक अल्फा 1 सेलेक्टिव, दूसरा क्या है अल्फा 2 सेलेक्टिव। अल्फा 1 में क्या आएगा, टेराजोसिन, पैराजोसिन। उसके बाद ये जो इसमें रिंग आपको देखने को मिलेगा वो किस टाइप का रिंग होगा, क्यूनाजोलिन टाइप का इसमें आपको रिंग देखने को मिलेगा। आगे अभी हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अल्फा 2 सेलेक्टिव जो आपका ड्रग्स है वो क्या है, यो हिम्बिन जो है, ये क्या है, अल्फा 2 सेलेक्टिव बहुत ही पोटेंट ड्रग है। एर्गोट डेरिवेटिव में आप देखेंगे जो एग्जाम्पल है इसका क्या है, अर्गोटामाइन है, डाईहाइड्रो अर्गोटामाइन है। ये दो ड्रग्स आपको नेचुरली अकरिंग ड्रग्स है, दोनों आपको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ और भी हम आगे देख लें तो आगे आप ध्यान से देखिए, बीटा एडिनर्जिक, अभी तक आपने पढ़ा ऊपर साइड में अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टार एंटागोनिस्ट के विषय में। अब आप पढ़ेंगे बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टार एंटागोनिस्ट, है ना। तो इसमें देखेंगे, इसमें भी सेम है, नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट और बीटा एंटागोनिस्ट विद ब्लॉकिंग एक्टिविटी। ध्यान समझिएगा, नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट का मतलब क्या हुआ, ये जो इस टाइप इस कैटेगरी में जो भी ड्रग्स हैं, ये किसी भी ये यानी किसी भी रिसेप्टार पे इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि एक अल्फा पे बाइंड होगा, ये अल्फा पे बाइंड होगा या ये बीटा पे बाइंड होगा, ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, प्रोपेनोलॉल है, टीमोलॉल है, पिंडोलॉल है, नाइडोलॉल है, कार्टियोलॉल है। और सेलेक्टिव में क्या है, ये इसका सिलेक्शन है, आइदर ये बीटा 1 पे सेलेक्ट होगा, यानी ड्रग आपका जा करके बाइंड होगा रिसेप्टार पे, या बीटा 2 पे बाइंड होगा। तो बात कर लें बीटा 1 सेलेक्टिव की, इसमें क्या है, एसब्यूटोलॉल है, उसके बाद आपका एडजोनोलॉल है, बीटा एक्सालॉल है, उसके बाद स्मोलॉल है, मेटेप्रोलॉल है, बिस्प्रोलॉल है। बीटा सेलेक्टिव जो आपका ड्रग्स है उसमें क्या है, उसमें आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा ब्यूटोक्सामाइन जो है बहुत ही एक्टिव और बहुत ही पोटेंट कैटेगरी की ड्रग्स है। और दूसरी बात क्या है जो आप देखेंगे, बीटा एंटागोनिस्ट विद ब्लॉकिंग एक्टिविटी, यानी बीटा रिसेप्टार पे इस कैटेगरी में जो ड्रग्स आएगा वो बीटा रिसेप्टार को एंटागोनाइज करेगा और साथ ही साथ बीटा रिसेप्टार की जो एक्टिविटी है उसको पूरी तरह से ब्लॉक करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी बीटा रिसेप्टार की जो एक्टिविटी है, जो वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है एडर्जिक ड्रग्स ऐड होने के बाद, उस एडर्जिक ड्रग्स उस पर बाइंड होने के बाद उसको पूरी तरीके से क्या करेगा, ब्लॉक करेगा और आपको एडर्जिक एंटागोनिस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल क्या है, कार्बिडायोल, उसके बाद लेबिटोलॉल, ये आपके एग्जांपल है। लेबिटोलॉल ये एग्जांपल है, थोड़ा सा आप इसको बार बार जब पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे और थोड़ा सा इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा नाम का, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ये बात आपको समझना चाहिए, है ना। तो धीरे धीरे जब भी आप इसको पढ़ेंगे आराम से और धीरे धीरे करके इसको जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। ये हमने क्लासिफिकेशन देखा, अब थोड़ा हम स्ट्रक्चर भी देख लें इसके, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। तो एक बात और ध्यान रखना है, मैं बताना भूल गया, मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि जो बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टार एंटागोनिस्ट है, इस कैटेगरी में जो भी ड्रग्स आपने अभी तक देखा, इस ड्रग्स में आपको स्ट्रक्चर किसका मिलेगा, जनरली 3 अमीनो प्रोपेन 2 ऑल डेरिवेटिव्स का, यानी 3 अमीनो प्रोपेन। इसका मतलब ये हुआ तीसरी पोजीशन पे अमीनो होगा,
प्रोपेन का मतलब ये हुआ 3 कार्बन का चैन होगा और उसमें एक 2 ऑल मतलब दूसरे पोजीशन पे जो दूसरे पोजीशन पे जो कार्बन होगा उसमें अल्कोहल ग्रुप लगा होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए। ये स्ट्रक्चर है, जरा देखिए एग्जांपल। ये सब सारे ड्रग्स जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये आपके सिलेबस में प्रेजेंट होगा, ये बात आपको समझना है। ये जो आपका डाइबेंजामाइन, डाइबिनामाइन, नॉट बेंजामाइन, सॉरी माफ कीजिएगा, डाइबेनामाइन जो है आपका, ये क्या है आप देख पा रहे हैं, ये एक नाइट्रोजन से अटैच्ड एक बेंजीन और मिथाइल ग्रुप के साथ मिथाइल बेंजीन लगा हुआ है, मिथाइलिन बेंजीन। और ये चैन आप देख रहे हैं जिसमें ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, इसके साथ एक हेलो ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बीटा हेलो एल्काइल एमीन। इसी को हम क्या बोलते हैं, बीटा हेलो एल्काइल एमीन। हेलो ग्रुप ये है और एमीन ग्रुप ये है। और इस ये स्ट्रक्चर किसका आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है किसका है, डाइबिनामाइन का। यानी कहने का मतलब आपको वो जो ग्रुप है, मैक्सिमम ड्रग्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हर ड्रग्स में लगभग आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 अमीनो प्रोपेन 2 ऑल डेरिवेटिव्स। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरा क्या है, फिनॉक्सी बेंजामाइन। फिनॉक्सी बेंजामाइन में आप देखेंगे ये जो चैन है आप देख रहे हैं, बीटा हेलो एल्काइल एमीन। बीटा हेलो एल्काइल एमीन है क्योंकि एमीन ग्रुप से है। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, उसके बाद ये कैसा कार्बन है, बीटा कार्बन है। तो आप देख पा रहे हैं फिनॉक्सी बेंजामाइन का स्ट्रक्चर जिसमें एक चैन है, उसमें एक बेंजीन रिंग है और एक जो आपका फिनॉक्सी बेंजीन है, फिनॉक्सी इट मीन्स बेंजीन के साथ एक ऑक्सीजन भी लगा हुआ है, ये भी आप देख पा रहे हैं, एक मिथाइलिन ग्रुप के साथ अटैच्ड है। इसी के साथ और भी आप आगे देखेंगे टोलाजोलिन का। टोलाजोलिन में इसका मतलब क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या है, इमिडाजोलिन का आप जो रिंग देख रहे हैं। ठीक है, टोलाजोलिन में और पेंटोलामाइन में जो है आपको ये इमिडाजोलिन का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और मैं बात कर लूँ जो आपका पैराजोसिन है उसमें आपको क्या स्ट्रक्चर किसका मिलेगा, क्यूनाजोलिन्स का स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखना, ये जो पैराजोसिन है स्ट्रक्चर इसमें आपको किसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, क्यूनाजोलिन का। क्यूनाजोलिन का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। हम इसी आधार पे, इन्हीं सब स्ट्रक्चरों के आधार पे आगे स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं एर्गोटामाइन का, ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर किसका है, एर्गोटामाइन का। और ये जो अंडरलाइन जिसमें हमने राउंड किया है ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, ये एर्गोट का है। इसी कंप्लीट रिंग को ही हम क्या बोलते हैं, एर्गोट रिंग। और ओवरऑल कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एर्गोटामाइन। ठीक है, और भी हम बातचीत कर लें बीटा, कुछ एग्जांपल्स और भी हैं हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स के। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपको कुछ एग्जांपल्स बीटा ब्लॉकर्स के देखने को मिलेंगे। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 3 अमीनो प्रोपेन 2 ऑल, अभी आपने देखा कई जगहों पे आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना ये जो बीटा ब्लॉकर्स है इसमें क्या करेंगे, इसी चैन में हम R1 और R2 की जगह पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हमें डिफरेंट टाइप के ड्रग्स प्राप्त होंगे। जैसे स्मोलॉल में R1 और R1 की जगह पे अगर ये आप मॉइटी लगाएंगे R1 की जगह पे, और R2 की जगह पे आइसोप्रोपाइल लगाएंगे R2 की जगह पे, तो आपको ड्रग क्या प्राप्त होगी, स्मोलॉल 2। इसका अगर हम इस चैन की नंबरिंग करें तो 1 2 3, तो इसमें क्या है 3 अमीनो, 3 पोजीशन पे एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। और प्रोपेन क्योंकि एक कार्बन दूसरा ये है तीसरा ये है, तो क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए क्या है प्रोपेन। और 2 ऑल दूसरे नंबर पे अल्कोहल लगा है इसलिए क्या लिखा 2 ऑल, यानी डेरिवेटिव किसका है 3 अमीनो प्रोपेन 2 ऑल का। तो और आप देखिए स्मॉलॉल में आपने देखा R1 की जगह पे R1 की जगह पे ये मॉइटी लगाएंगे और R2 की जगह पे आइसोप्रोपाइल लगाएंगे। उसके बाद एटेनोलॉल की जगह पे ये मॉइटी लगाएंगे आपका, जिसमें आप देख पा रहे हैं है ना, बेंजीन रिंग है जिसमें एक मिथाइलिन ग्रुप है, उसके बाद एक कीटोन भी है, अमीन भी है, उसके साथ आइसोप्रोपाइल। यानी आप ये दोनों जब इसको R1 की जगह पे इसको R2 की जगह पे आप लगाएंगे तो आपको एटेनोलॉल प्राप्त होगा। मेटेप्रोलॉल इसी तरीके से आपको प्राप्त होगा। इसी तरीके से आइसोप्रोपाइल जब आप R2 पे लगाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, मेटेप्रोलॉल। प्रोपैनोलॉल
आपको कब प्राप्त होगा, जब आप ये जो नेपेथलीन रिंग है और ये आइसोप्रोपाइल जब आप R2 पे लगाएंगे, नेपेथलीन R1 पे लगाएंगे। इसी तरीके से कार्बिडायोल है, जो कार्बिडायोल में R1 की जगह पे आप क्या लगाएंगे, R1 की जगह पे आप 2 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग लगाएंगे, और जिसमें दो फ्यूज्ड रिंग है, 2 बेंजीन रिंग है, एक आपका हेट्रो आइटम है यानी हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ फ्यूज्ड है। ये आप क्या कहाँ लगाएंगे, R1 की जगह पे। उसके बाद आप एक मिथॉक्सी ईस्टर जो है ये इसको कहाँ लगाएंगे, आप लगाएंगे R2 की जगह पे, तो आपको कार्बिडायोल प्राप्त होगा। उसके बाद बाइसोप्रोलॉल कैसे प्राप्त होगा, जब आप ये एक लंबी चैन में एक बेंजीन रिंग अटैच रहेगा, यानी आप जब इसको लगाएंगे, इसको अटैच करेंगे कहाँ पे, R1 की जगह पे, और R2 की जगह पे क्या अटैच करेंगे आप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि पूरे ड्रग्स में खाली ये जो इस लाइन में R2 की पोजीशन में खाली ये पॉइंट चेंज है, ये वाला जो आपका यानी मेथॉक्सी ईस्टर है, यही अलग से है कार्बिडायोल में। बाकी हर जगह पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अल्कोहल नहीं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपको यानी आपको देखने को मिलेगा। आइसोप्रोपाइल आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बेसिकली ये जो है ये थोड़ा सा क्या है, मेथॉक्सी ईस्टर, ये आपको देखने को अलग से मिल रहा है, बाकी हर जगह पे आइसोप्रोपाइल आपको देखने को मिला। तो ये है बीटा ब्लॉकर्स के कुछ एग्जांपल, इसको जो हमने देखा अभी। और आगे के वीडियो में हम बातचीत करेंगे सार ऑफ अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स, यानी हम इसको अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। और ये मैंने आज के वीडियो में मैंने बातचीत किया कि आप एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होता है, एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो चीज़ मैंने पूरा आपको डिटेल में बताने का प्रयास किया और समझाने का प्रयास किया। आप ध्यान रखिए, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट, एडिनर्जिक एंटी एडिनर्जिक एजेंट्स, सिम्पैथोलाइटिक्स, एडिनर्जिक ब्लॉकर्स, एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, ये सब सेम चीज़, सेम ड्रग्स हैं। ये बात आपको समझना है और समझना चाहिए, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आपको दिक्कत होगी और समझने में प्रॉब्लम होगी। एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट मैंने अल्फा और बीटा के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया, फिर उसमें मैंने सब क्लासिफिकेशन किया, ये पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया। ये स्ट्रक्चर के विषय में आपको इलोबरेट किया, फिर अर्गोटामाइन के स्ट्रक्चर बताया, फिर बीटा ब्लॉकर्स के विषय में मैंने आपको बताया। इस प्रकार से मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देने की कोशिश की और समझाने का प्रयास किया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका SAR, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप और मोड ऑफ एक्शन के विषय में इत्मीनान से और अच्छे तरीके से और इजी वे में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में, अपने साथियों में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। और इसको अपने और भी आपके जो साथी हैं और किसी विद्यालय में और किसी कॉलेज में पढ़ रहे हों उनको भी शेयर करें, ताकि वो भी सही से समझ सकें। वीडियो देखने के लिए आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।